स्मॉल चेंजेस ना सर, हम एक छोटी सी चेंज ना, एक छोटी सी चेंज अगर हम करते हैं किसी चीज में, तो इट्स नॉट ओनली अपॉन लीडर कि यार वो चेंज करे, वो मोटिवेट करे लोगों को। इट्स अपॉन अस, हमारे ऊपर भी है कि लाइक हम भी चेंज को फील करें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें कि यार वाकई दिस नीड्स टू चेंज, और लाइक को फिर बड़े लेवल पे लेके जाए। टॉपिक चूज करने का मकसद ये था कि हमें ना एक किस्म की मोटिवेशन मिल सके, हमें बूस्ट आ सके इन अ सेंस कि हम अपने रोल जो से ना उसको आइडेंटिफाई कर सकें टू मेक अ चेंज। तो उसके लिए जिस तरह एग्जांपल्स वगैरह काफ़ी दफ़ा हम लास्ट टाइम भी देते आए हैं, पिछले सेशंस भी देते आए हैं कि अगर एक कंपनी है, अगर उसका कोई रोल है, उसका कोई विजन है, तो उसका जो सा अगर बेसिक एंटिटी है वो एम्प्लॉय है। अगर वो अपना एम्प्लॉय अपने रोल को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, तो ऑन अ बिगर पर्सपेक्टिव अपर लेवल के ऊपर चेंज नहीं आ सकता। और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, शायद वो पास्ट में हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हुए बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ सकते हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो टॉपिक सेलेक्ट करने का पर्पस ये था कि यूजुअली हम लोग ना ऐसे समझते हैं कि जब चेंज आता है ना, तो वो इससे आता है बिकॉज लीडर्स अच्छे मिलते हैं, और फलां सोसाइटी में चेंज इससे आता है बिकॉज उसको फलां लीडर मिल गया था, इस वजह से उनकी जो सोसाइटी थी उसमें एक रिफॉर्म आया था। लेकिन हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था, उसका पर्पस ये था कि हम ये समझें कि लीडर्स की वजह से चेंज नहीं आता, इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी में जो चेंज को लेके आते हैं। और फिर हमने वो वाला ये जो आपका इलामा सेंटेंस ये आपका सेंटेंस एक्यूरेट है। ये थोड़ी सी न्यूएंस मिस हो गई है ना इस सेंटेंस में। नहीं, मैं इसको ठीक करती हूँ। सो बेसिकली सोसाइटी में चेंज लाने के लिए आपको अपने आप को एज एन इंडिविजुअल चेंज करना पड़ता है, और फिर सोसाइटी में वो जो चेंज होता है वो आता है। सर एक तो अपने आप को जो है ना वो वैल्यू करना बड़ा क्रिटिकल है। इस टॉपिक को सिलेक्ट करना कि हमारा एज एन इंडिविजुअल, हमारी अपनी अपनी ज़ात के लिए वैल्यू होना बहुत क्रिटिकल है। और फिर इसको अंडरस्टैंड करना हमारे पोटेंशियल से, और वो जो डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स हैं जिनके पोटेंशियल से जो सोसाइटी है, जो उसमें जो पॉजिटिव चेंज आता है, उसी में से लीडर्स बनते हैं। उसी उन्हीं लीडर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो फिर एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और उसमें अगेन जो रोल है इंडिविजुअल्स का वो बहुत क्रिटिकल है। साथ ही जो लीडर्स हैं, क्योंकि उनका जो रीच होती है वो जैसे आप एग्जांपल ले लें मार्केटिंग का। बहुत सारे लोगों से जो है ना वो गुडविल के लिए एम्बेसडर बना देते हैं ब्रांड्स का, प्रोडक्ट्स का। उसका मतलब जस्ट एन एग्जांपल, उसका मकसद ये होता है कि वो इन्फ्लुएंसर अच्छे होते हैं। तो लीडर्स जो होते हैं, नॉट ओनली इन अ कमर्शियल पर्पस बट इन इंस्पिरेशनल पर्पस एज वेल। हमारे पास अभी अगर इलान मस्क की बार बार लोग मिसालें दे रहे हैं, या अभी पीपल आर सीइंग द लाइक माइंडेड जेफ बेजोस है की तरफ अगर लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट लिया, अब वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, वो जिस लेवल पे पहुंचे हैं। तो लीडर्स अगेन, ऑफ कोर्स एवरीवन हैज देयर क्रिटिकल रोल कि उस चीज को समझ सके कि वो खुद कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरे पॉजिटिव चेंज लाने में। सर डेफिनेटली इस तरह से चेंज हुआ था कि हम लोग मतलब ये एक मिसकंसेप्शन ही है हम लोगों का, और ये बहुत हम डेली रूटीन में हम लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि अनलेस के मेरे में इतनी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी नहीं हूँ जिसके मे बी 100 मिलियन या 50 मिलियन या 10 मिलियन फॉलोअर्स हो, तो हमें लगता था कि हम किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लेके आ सकते, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते, या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं ला सकते। और इसका ना एज लिटिल एज अगेन वो लास्ट टाइम में मैंने एग्जांपल दी थी, वो लिटरेसी से भी आता है हम लोग का, कि हम लोग कहते हैं यार मैं गन फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा यार, ये तो सब गन नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही सेम लोग होते हैं, वो लोग मोटरवे पे जाके वो काम नहीं कर रहे होते, इस्लामाबाद में जाके वो काम नहीं कर रहे होते। लेकिन हम लोग किसी चीज़ को रियलाइज नहीं करते कि वो जो चेंज है ना वो स्टार्ट होती है अपने आप से सबसे पहले। जैसे मनाल ने भी कहा, पहली चीज तो ये थी कि वो चैरिटी बिगिंस एट होम वाली कंडीशन। उसको सेकंड चीज ये होती है कि ये वाला चीज रियलाइज करना कि हम लोग कौन से टाइम के अंदर है, ये चीज इसने मुझे बहुत ज्यादा चेंज किया था। और अब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं वो वीडियो भी देख रहा था, उसके अंदर भी एक इस तरह की एग्जांपल आई थी कि जो रिसोर्सेज जेफ बेजोस के पास है वो रिसोर्सेज हम लोगों के पास भी है, ठीक है। वो भी ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, वो भी घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, हम भी वो सब चीजें कर सकते हैं। वो भी आई थिंक मतलब एक इंडिविजुअल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो स्मॉल ग्रुप हुआ, और उसके बाद उसने फिर अब पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया। और अमेजोन की वजह से
बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं। अब जिस तरह से हम लोग अमेज़न की बेसिस पे इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का अपना विजन रख रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो इवेंचुअली तो क्रेडिट जेफ बेजोस को जाता है कहीं ना, तो व्हाई नॉट हम लोग वो चीज़ क्यों नहीं क्रिएट कर सकते जब हमारे पास भी सेम रिसोर्सेज अवेलेबल है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग सब चीज़ें कर सकते हैं, घर बैठे हुए कर सकते हैं। अभी हम लोग कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को नॉलेज शेयर करें। बिल्कुल सही पॉइंट है, वो ये क्रक्स है, वो ये है कि हमने अपने रोल को आइडेंटिफाई कर। सो असल में ना वो चीज़ यूं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, यूं इनका मरकजी ख्याल वो ये है कि आपने अभी वो इंडिविजुअल लीडर की डिस्कशन में पढ़े बगैर भी आप इसको यूं समझ सकते हो कि हम एक्चुअली कह रहे हैं कि अपने रोल को आइडेंटिफाई कर। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, आप फिर भी बहुत कुछ कर सकते हो। अपने रोल को आइडेंटिफाई करें। वहीं ये चीज़ भी कनेक्ट होती है कि अपने आप को उस टाइम एरा में देखो और देखो कि जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है 50 ईयर्स पहले बादशाहों के पास अवेलेबल नहीं थे। पूरे मुल्क के सदर के पास ये वाले रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। तो लेकिन अपने उस ना रोल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपने बाय चांस वो वाली जमीन पे स्टेक्स क्लेम कर लिए हैं जिसके नीचे सोना अवेलेबल है। अब आप सोच लो, इट्स ऑलमोस्ट दैट रैंडम, ठीक है, ऑलमोस्ट दैट रैंडम। जब वो जमीनें मिल रही होती थी कि स्टेक्स क्लेम करो, तो आपने जिस जमीन पे स्टेक क्लेम किया तो उसमें डिग करना शुरू किया, सबने डिग करना शुरू किया, सेम मैंने लगी आप वाली जमीन में से सोना निकलना शुरू हो गया। एवरी person is working more or less same amount of effort, putting same amount of effort। कि अच्छा ठीक है, हाँ ये तो हमें पता चल गया कि ई कॉमर्स का बूम है, ये है वो है, और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गए। तो व्हाट इट टेक्स में ना हमने उस चीज़ को समझने की कोशिश की है। हमने 2-3 बड़ी मेजर बातें लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने बात की है डिसिप्लिन। ये असद आप कह रहे थे ना टाइम की लिमिटेशन होती है, तो अब उसके आंसर्स आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, व्हाट इट टेक्स। अब आप समझ रहे हो, अब ये आंसर है, सोल्यूशन है, प्रिस्क्रिप्शन है। मे बी प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन है, यू नो, फॉर्मुलिक नहीं है लेकिन एक ओवरऑल जनरल आपको आइडिया होता है। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। वो डिपेंड करता है अब आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन कर, जितना डिसिप्लिन कर लोगे। डिसिप्लिन डज नॉट मीन रेजिमेंटेड अप्रोच और अपने आप को स्ट्रैप्स में बांध लेना और यू नो लाइक कुर्सी से ना उठना, ये नहीं है डिसिप्लिन का मतलब। डिसिप्लिन का मतलब ये भी हो सकता है प्रायोरिटाइज करना चीजों को और उसके हिसाब से काम करना, लेकिन क्लैरिटी होना कि भाई क्या कर, और उस हिसाब से अपनी जिंदगी को प्लान करके चलना, अपने फील्ड को प्लान करके चलना। सेकंड चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है परसवेरेंस। परसवेरेंस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज जो आपने पहले ही बताई कि अपने आप को बोल्ड रखना है, जो मुझे समझ आई है। और उस बोल्ड रखने से मुराद ये है कि आप अपने पोटेंशियल को समझो और उसके साथ जो आप इम्पैक्ट या आप जिस चीज को अपने जहन में एक लिमिटेशन बनाए हुए हो उस लिमिटेशन को खत्म करो। और जो चीज तो आपने एक जहन में की हुई ना कि एक्चुअली आई वांटेड टू डू दिस, उसके लिए काम करना शुरू करो रियल इन प्रैक्टिस। बेशक थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो ताकि वो चीज टू अ सर्टेन, बेशक 100% अचीव ना भी हो, लेकिन ये होगा एट द एंड ऑफ द डे यू आर एक्चुअली ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स सर्टेन प्रोग्रेस, जो कि आपको बाद में ये ना होगा कि अच्छा ये कर लेता तो वो हो जाता, ये कर लेता वो हो जाता, मेरे अपने ऐसे ड्रीम्स थे और मैं कुछ नहीं कर सका। आई थिंक ये मेरे लिए टेक अवे चीज़ जो सी है ना वो यही है, डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। अब जिस तरह मेरे भी जो से गोल्स वगैरह हैं वो यही हैं कि बिजनेसमैन बनना है लाइफ के अंदर, और कुछ हद तक अपने एंड से भी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बिजी होते हो ना, तो आप अपना जो आपका एक लॉन्ग टर्म आपका जो ट्रैक होता है ना, आप उससे डाइवर्ट हो जाते हो। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी सेशन में सबसे ज़्यादा क्लिक की है ना माइंड को, वो ये है कि आपने अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना है। और बिल्कुल हो सकता है अभी आप थोड़े से एफर्ट्स कर रहे हो, टाइम आएगा जब आप उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स ज़्यादा स्पीड के साथ आप कर सको। दूसरा और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपका अपना जो रोल है ना उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने ब्रेन के साथ प्ले करना है। आपने अपने आप को समझाना है कि आप ये कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आएगी, जो भी एडवर्सिटी वगैरह आएगी, आपने उसको फेस करना है और उसके एंड रिजल्ट्स तक लेकर जाना है, क्योंकि आपके सामने रिसोर्सेज हैं, आपको वो खुद आइडेंटिफाई करने हैं। टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। सर ये है मेरी तरफ से। राइट, सो परसिवेरेंस आई थिंक यही अब आपकी एबिलिटी होती है कि बिकॉज जब आपने गोल सेट किया है
और आप उसको अचीव करने के लिए जा रहे हो, गोल कोई भी हो सकता है, कोई टास्क भी गोल हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट भी गोल हो सकता है। सो जब आप उसको अचीव करने जा रहे हो, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, लेट्स से मैं कोई चीज बना रही हूँ, मुझे उसमें डेली कोई एरर्स आते हैं और बड़ा आसान होता है कि आपने पूरा दिन एक एरर पे वेस्ट कर दिया और फिर आप हो गया यार कल से अब मैं ये काम नहीं कर रहा बिकॉज बहुत सर खपाई है। सो वहां पे आपकी परसिवरेंस आती है कि जब आपने एक टास्क लिया है ना, अब आप ये सारे जो फेलियर्स हैं आप इनको फेस करो, और डिस्पाइट फेसिंग दोस फेलियर्स आप उसी एनर्जी के साथ उसको कंटिन्यू करो और एक डिफरेंट अप्रोच लो, में भी इस तरह की 22 साल चीजें लग करो। सकती हैं वजीर आजम बनने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है परसिवरेंस की, कि यू नो आप इतने लोगों ने उसको बातें की हैं पूरा टाइम, जब 2013 में पूरी उम्मीद थी इलेक्शन जीतने की, नहीं जीता, तो मेरे जैसा कोई होता तो उधर ही गिव अप कर देता, क्योंकि अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहा होता इंसान, आप दूसरों के लिए कर रहे होते हो। लेकिन वो परसिवरेंस की एक बेस्ट एग्जांपल है आई गेस, कि यू नो ही कंटिन्यूड डूइंग थिंग्स दैट ही बिलीव्ड इन। और सबसे बड़ा मेरा एक्शन आइटम यही होगा कि जो व्हाट इट टेक्स वाला जो सेक्शन है इसको मास्टर करना, उसको हमने मास्टर करना है, हम सबको मास्टर इनफैक्ट करना है, और हम लोग को ये बिलीव होना चाहिए कि हम सब इंडिविजुअली बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग उस प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। हम लोग बहुत लकी हैं इसलिए कि हम लोग के पास वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग को इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे ना ये वो लोग पॉइंट है, बाज लोग होते हैं ना इस तरह जिनके पास मे भी व्हाट इट टेक्स वाली सब चीज़ों को मास्टरी होने की हो, लेकिन उनके पास वो प्लेटफॉर्म ना हो, तो वो वाली चीज वो होती है कि अभी फिलहाल उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अभी बॉल जो है ना वो हमारे कोर्ट में और हम लोगों के कंट्रोल में, जो जो चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सब हमारे कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो लेवरीफाई का या ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर इट और इसको मास्टर करें और चेंज लाना शुरू कर दें। ठीक है, चलें टीम,